मित्रों राधे राधे। मित्रों आज हम आपसे बात करेंगे मिथुन लग्न में बुध का 12 भाव फल। आगे बढ़ने से पहले कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और महत्वपूर्ण जानकारी जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं कमेंट के द्वारा हमसे शेयर करें या हमको जो सुझाव आप देना चाहें दें। क्योंकि मित्रों आज मिथुन लग्न में बुध का बहुत अच्छा प्रभाव आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही मजा आएगा आपको, बहुत ही शुभ फलदायी होता है मिथुन लग्न में, क्योंकि मिथुन लग्न ही बुध है। मिथुन लग्न का मालिक बुध है और मिथुन लग्न में बुध का प्रभाव बहुत ही बढ़िया शुभ भाग्यशाली प्रभाव आपको बताने जा रहा हूँ आज। तो चलिए शुरू करता हूँ। बुध जैसा कि हम जानते हैं लग्न में बैठा होता है, अपनी स्वराशि पे बहुत ही अच्छा शुभ फल देता है। मिथुन लग्न के जन्मांक में लग्न में बैठा हुआ बुध स्वराशि का बहुत ही श्रेष्ठ फल देता है। ऐसे जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं, बहुत ही कूटनीतिज्ञ होते हैं, थोड़े चंचल होते हैं, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, मान सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं और उनकी प्रतिष्ठा समाज में बहुत अच्छी रहती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ती है, उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी मिलती है। बहुत ही बुद्धिमान सर्वगुण संपन्न पत्नी उनके जीवन में आती है। यहाँ पर बैठा बुध बड़े अच्छे शुभ परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं। सप्तम दृष्टि जब बुध द्वितीय भाव में बैठता है तो द्वितीय भाव में बैठा हुआ बुध भी बहुत अच्छी वाणी व्यक्ति की होती है। उसकी यहाँ से सप्तम दृष्टि आयु स्थान पर पड़ती है और उसकी आयु को बढ़ाने वाली होती है। यहाँ पर बैठा हुआ बुध परिवार का सुख देता है, अच्छी वाणी का सुख देता है। व्यक्ति बहुत अच्छा और बहुत साफ बोलने वाला होता है, जीवन में अपनी वाणी से बहुत ही सुख वैभव अर्जित करने वाला होता है। मित्रों अब देखते हैं जब बुध हमारा तृतीय भाव पर बैठता है तो जीवन में हमें पराक्रम में कहीं कमी नहीं करने देता। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बहुत पक्के होते हैं, मेहनती होते हैं। छोटे भाई बहनों से उनको बहुत ही सपोर्ट मिलता है, उनको छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने के कारण हमारे भाग्य को मजबूत करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ बुध पराक्रम के द्वारा धन प्राप्ति के योग देता है। अब देखते हैं मित्रों चतुर्थ भाव में जब हमारे बुध आकर बैठता है तो ऐसा चतुर्थ में बैठा हुआ बुध हमें भूमि, मकान, वाहन सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति की वाणी में बहुत मधुरता होती है। ऐसे व्यक्ति को उसकी माता बहुत सपोर्ट करती हैं और माता के से उसको जीवन में बहुत सुख की प्राप्ति होती है। माता से उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ से चतुर्थ भाव से सप्तम दृष्टि हमारे कर्मेश पर पड़ती है। हमारा कर्मेश दशम भाव मजबूत होता है। हमारे व्यापार करने में हमको लाभ प्राप्त होता है, पिता का अच्छा सुख वैभव प्राप्त होता है। व्यापार जो करते हैं वो पूर्ण रूप से धन देने वाला होता है, जीवन के सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। देखते हैं पंचम भाव पर जब हमारा बुध बैठता है तो पंचम भाव पर जो बुध बैठता है तो ऐसे में हमें अपनी संतानों से सुख की प्राप्ति होती है। बच्चे अच्छे होते हैं और मेधावी होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छी पढ़ाई से संबंधित डिग्री भी प्राप्त करता है। उसकी संतानों का और पढ़ाई का उसे अच्छा सुख प्राप्त होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि आय स्थान पर पड़ती है। बड़े भाई के सुख में वृद्धि होती है, मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होता है, आय के अवसर प्रदान होते हैं। मित्रों जब षष्ठम भाव में बैठता है बुध तो षष्ठम भाव में बैठा हुआ बुध हमें कुछ रोगों से परेशान करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अगर ऋण लेते हैं तो उसमें भी उनका बहुत व्यय होता है और कुछ शत्रु बाधा उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी से उसके लोगों से शत्रुता बढ़ने की संभावनाएं अधिक होती हैं और यहाँ से सप्तम दृष्टि उसके खर्च भाव पर होती है, उसके व्यय में वृद्धि करने वाली होती है। किंतु ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा का योग भी बनाता है। ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर भी कार्य कर सकता है।
अब देखते हैं सप्तम भाव पर जब बुध बैठता है तो सप्तम भाव पर बैठा हुआ बुध जो है वो हमें जीवन में सुंदर स्त्री का योग देता है। विवाह के पश्चात हमारी स्त्री बहुत सुंदर होती है, बहुत बुद्धिमान होती है, गुणी होती है और ऐसे व्यक्ति का भाग्य विवाह के बाद प्रबल गति से बढ़ता है और विवाह के बाद कह सकते हैं कि उसका भाग्य बहुत खुलता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि हमारे लग्न पर पड़ती है। लग्न मजबूत करने वाला होता है, हमारी वाणी मजबूत करने वाला होता है, हमारा आत्मसम्मान बढ़ाने वाला होता है। अब देखते हैं मित्रों, अष्टम भाव पर जब बुध बैठता है तो कुछ अच्छे परिणाम जीवन में देखने को नहीं मिलते। अष्टम भाव में बैठा हुआ बुध अच्छे फल नहीं देता। यहाँ पर बैठा हुआ बुध कुछ हमको स्किन की प्रॉब्लम्स देता है, कुछ चर्म रोगों को देता है, कुछ बीमारियाँ बढ़ती हैं और परिवार को यहाँ से सप्तम दृष्टि हमारे परिवार कुटुंब भाव पर पड़ती है। हमारे परिवार से हमारे मतभेद कराने वाला होता है, परिवार से हमारे कुछ कष्ट दिलाने वाला होता है, हमारी वाणी को कुछ खराब करने वाला होता है और खर्च बढ़ाने वाला होता है। जब लेकिन कुछ ज्योतिष के गुण देता है। ऐसे व्यक्ति कुछ गुण विद्याओं जैसे कि तंत्र मंत्र ज्योतिष में भी रुचि और ज्ञान रखने वाले होते हैं। अब नवम भाव पर जो बुध बैठता है मित्रों, हम आपको जैसा कि हमने कल श्रृंखला में शुरुआत की थी कि एक ग्रह को मजबूत करने का एक कोई उपाय लोगों ने कहा था, गुरुजी बताया करिए। तो एक उपाय मैंने कल बताया था मंगल का। आज मैं बुध का एक उपाय आपको बताऊंगा कि अगर आपका बुध अच्छा नहीं है तो उस उपाय के द्वारा आप अपने बुध को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए, नवम भाव पर जब बुध हमारे बैठता है तो नवम भाव पर बैठा हुआ बुध हमको बहुत धार्मिक, परोपकारी, भाग्यवान बनाता है। हम धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, दान पुण्य करने वाले होते हैं। और यहाँ पर भी बैठा हुआ बुध हमें कुछ ज्योतिषीय योग देता है, कुछ गूढ़ विद्याओं का जानकार बनाता है। अब बुध अगर हमारे कर्मेश दशम भाव पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध नीच राशि का हो जाता है। किंतु यहाँ बुध जिस भाव पर बैठा है उस भाव का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में है, गुरु अच्छी स्थिति में है तो कुछ भाग्य के अच्छे अवसर देता है। लेकिन और साथ ही अगर बुध के साथ सूर्य या कोई शनि कुछ बैठा हुआ है तो उसके योगों के द्वारा भी उसके व्यापार में वृद्धि कराने वाला होता है, उसको लाभ कराने वाला होता है। अब हम देखते हैं एकादश पर जब बुध बैठता है तो ऐसे व्यक्ति मेहनती होंगे। एकादश पर बैठा हुआ बुध कुछ धन लाभ कराएगा, किंतु बड़े भाइयों से, मित्रों से कुछ उनके संबंधों को हास कराने वाला होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि शिक्षा और संतान के भाव पर पड़ती है तो कुछ शिक्षाओं में कष्ट देने वाला और संतान से भी कुछ कष्ट पाने वाला ऐसा जातक होता है। अब देखते हैं द्वादश भाव में जब बुध बैठता है तो द्वादश में बैठा हुआ बुध हमें कुछ शुभ और कुछ अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों को जीवन में देखने को देता है। यहाँ पर बैठा हुआ बुध व्यक्ति को विदेश यात्रा का प्रबल योग देता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जिसकी कुंडली मिथुन लग्न की हो और तृतीय लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा हुआ बुध, ऐसे व्यक्ति भविष्य में विदेश में जाकर बसने का योग देता है। वहाँ पर जाके उसको भूमि संपत्ति, मकान, वाहन बनाने का भी सुख देता है। अब देखते हैं यहाँ पर बैठा बुध कुछ खर्चों में, व्यय में वृद्धि करता है क्योंकि उसकी सप्तम दृष्टि हमारे रोग ऋण स्थान पर होती है तो कुछ रोगों में, पेट से संबंधित रोगों में व्यय भी कराता है। मिले जुले परिणाम देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, ये सब परिणाम बुध की दशा महादशा के अंतर्गत बढ़ जाते हैं। जब इस बुध की दशा या महादशा आती है तो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों में वृद्धि होती है और वो परिणाम हमको जीवन में देखने को मिलते हैं। बुध अगर हमारा अच्छा नहीं है तो हमें बुधवार के दिन किसी गणेश मंदिर में जाकर गणेश भगवान जी को 7 दूर्वा घास की अर्पित करनी चाहिए, जिससे हमारा बुध मजबूत होता है
और मूंग की दाल, हमको हरी मूंग की दाल एक दिन पहले रात में भिगोकर पानी में रखने, मंगलवार को रात में रखने के बाद बुधवार को सुबह उस मूंग की दाल थोड़ी सी लेकर हमें शिवजी पे, शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए, जिससे हमारा बुध मजबूत होता है और जीवन में हमको शुभ लाभ देता है। तो मित्रों, मुझे लगता है आज की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। भविष्य में मैं ऐसी जानकारी दूंगा और कोशिश करूंगा कि जिस ग्रह के बारे में आपको बता रहा हूं उससे संबंधित एक उपाय आपको जरूर बताऊं, जिससे कि आप अपना देखने के बाद कि अगर वो हमारा अच्छा है या हमारा नकारात्मक है या हमारा सकारात्मक है, उसके हिसाब से आप अगर उपाय करते हैं तो जीवन में बहुत सुख प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की जानकारी और इससे अच्छी बेहतर जानकारी देने का मैं आपको प्रयास करता रहूँगा। राधे राधे।